Myself Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है विलियमसोनिया, जो कि पेलियो बॉटनी के यूनिट का लास्ट टॉपिक है। विलियमसोनिया का प्लांट जो है उसके क्लासिफिकेशन में वो डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स में आता है, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर बेनिटाइटेल्स और फैमिली विलियमसोनियेसी। प्लांट फॉसिल फॉर्म में जब डिस्कवर किया गया तो मीजोजोइक एरा के ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में ये डिस्कवर किया गया, मतलब उस पीरियड की सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाया गया। विलियमसन ने 1870 में सबसे पहले इस प्लांट को डिस्कवर किया और इसका नाम जामिया जिगास रखा। उसकी जो बेस्ट नोन स्पीशीज़ है विलियमसोनिया की, वो है विलियमसोनिया सेवार्डियाना, जिसको प्रोफेसर बीरबल साहनी बहुत फेमस पेलियो बॉटनिस्ट हैं, इंडियन पेलियो बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, जो कि इंडिया के राजमहल हिल्स के जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके जुरासिक डिपॉजिट्स में पाई गई थी। इसके अलावा गुप्ता ने 1943 में दूसरी स्पीशीज़ को सेम प्लेस से ही आइडेंटिफाई किया और उसका नाम उन्होंने विलियमसोनिया सहनाई रखा। प्रोफेसर बीरबल साहनी के ऑनर में इसका स्पीशीज़ उन्होंने सहनाई रखी और अब कई स्पीशीज़ विलियमसोनिया की डिस्क्राइब हो चुकी हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं विलियमसोनिया सेवार्डियाना, जो कि बेस्ट नोन स्पीशीज़ है। इसे प्रोफेसर साहनी ने 1932 में रिकन्स्ट्रक्ट किया था और ये साइकस से ये जिसका जो स्ट्रक्चर है वो साइकस से बहुत मिलता जुलता है। अंतर इतना है कि साइकस अनब्रांच्ड प्लांट होता है और ये एक ब्रांच्ड प्लांट है। स्टेम इसका इरेक्ट होता है, सीधा होता है, सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होता है। इसकी हाइट 2 मीटर तक हो सकती है और इसका ऊपर ही ऊपर इसमें पिनेटली कंपाउंड लीव्स जो हैं उसका क्राउन मिलता है, उसका एक चक्र की तरह से हमें मिलता है। ये उसके अलावा स्टेम पर लार्ज और स्मॉल लीफ बेसिस भी पाए जाते हैं। ब्रांचिंग इसमें 2 प्रकार की होती थी, एक तो स्टेराइल लेटरल शूट्स और फर्टाइल लेटरल शूट्स, जो कि फर्टाइल लेटरल शूट्स क्या बनाते थे, फीमेल फ्लावर्स बनाते थे और हर लीफलेट का जो बेस होता था वो ब्रॉड होता था। विलियमसोनिया सेवार्डियाना के स्टेम के टीएस में जो आउटलाइन होती है वो रफ़ होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है लेकिन रफ़ आउटलाइन होती है। इसके सेंटर में पिथ प्रेजेंट थी और उसके चारों तरफ थिन जाइलम सिलेंडर था, बहुत ही पतला जाइलम का सिलेंडर पाया जाता था। प्रोटोजाइलम एंडार्क मतलब अंदर की तरफ होता था और वुड जो थी वो बहुत ही कॉम्पैक्ट थी, उसका जो जाइलम था वो बहुत ही कॉम्पैक्ट था और स्केलरीफॉर्म ट्रेकीज जो थी उनमें बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते थे। जाइलम के बाहर फ्लोएम पाया जाता था, फ्लोएम के बाहर कॉर्टेक्स पाई जाती थी और कॉर्टेक्स भी बहुत ही पतली नैरो हुआ करती थी और उसमें पिथ और कॉर्टेक्स में सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती थी। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें वेल डेवलप्ड थी और मेडुलरी रेज भी पाई जाती थी। पत्तियाँ इसमें 4 प्रकार की होती थी, टाइलोफिलम, टेरोफिलम, ऑटोजेमाइट्स एंड डिक्टियोजेमाइट्स। टाइलोफिलम में जो बेस होता था वो बहुत बड़ा होता था बेस और वो रेकिस को पूरा कवर करके रखता था। टेरोफिलम में बेस ब्रॉड नहीं होता था लेकिन वो जो था कवर भी नहीं कर पाता था, मतलब उस प्लांट को स्टेम हमें दिखता रहता था, रेकिस उसका दिखता रहता था, उससे कवर नहीं कर पाता था। ऑटोजेमाइट्स में ब्रॉड होता था, फ्लैट होता था और नीचे से सबका जुड़ा हुआ रहता था बेस, एक लीफलेट और दूसरी लीफलेट के बीच में बेस जुड़ा हुआ रहता था। डिक्टियोजेमाइट्स में लीफलेट्स के बेसिस फ्री हुआ करते थे। रिप्रोडक्शन प्लांट्स डायोशियस होते थे। स्पॉन्डी ने 1965 में उसके लिए कोन या स्ट्रोबेलाई की जगह जो टर्म यूज़ करी वो था फ्लावर, फूल उसने यूज़ किया था। फ्लावर्स जो थे वो बहुत ही बड़े साइज़ के होते थे, लगभग 12 सेंटीमीटर डायमीटर होता था उनका, इतनी बड़ी साइज़ होती थी और लंबे पेडंकल पर वो बॉर्न होते थे। उनका पेडंकल बड़ा होता था, लंबा होता था। वो टर्मिनली प्रोड्यूस होते थे, लीफ एक्सेस में जो लेटरल शूट्स पाए जाते थे उसमें टर्मिनली प्रेजेंट होते थे। 2 प्रकार के फ्लावर्स होते थे, मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। जो मेल फ्लावर होता था उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स का एक वर्ल्ड चक्र पाया जाता था, जो कि नीचे से यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहता था और नीचे से जुड़ा हुआ होने की वजह से वो एक कप के समान संरचना दिखाता था। वो सेसाइल होते थे, मतलब नीचे उनके कोई बेस पर वो सीधे के सीधे स्टेम से ब्रांच से जुड़े हुए होते थे। जो सिनेंजिया थे वो 2 रोज में प्रेजेंट होते थे। जो स्पोरोफिल्स का चक्र जो पाया जाता था माइक्रोस्पोरोफिल्स का, उस पर अंदर की तरफ 2 रोज में सिनेंजिया प्रेजेंट होते थे और हर सिनेंजिया में फिर 2 रोज का चैम्बर होता था जिसमें कि पोलन ग्रेन्स पाए जाते थे।
तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर था जिसमें कि ये बेस से कप के समान संरचना बना लेता था और उस पर माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती थी। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर 2 रोज सिनेंजिया की प्रेजेंट हुआ करती थी। नेक्स्ट इज फीमेल फ्लावर। विलियमसोनिया जिगास और विलियमसोनिया सेवार्डियाना में जो फीमेल फ्लावर होता था उसमें कोनिकल रिसेप्टर पाया जाता था, जो कि बहुत सारी पेरियंथ के समान ब्रैक्ट से सराउंडेड होता था। और इसमें जो ओव्यूल्स थे और इंटरसेमिनल स्केल्स होती थी वो स्पाइरली रिसेप्टिकल के चारों तरफ स्पाइरली क्लोजली अरेंज्ड होती थी। जो इंटरसेमिनल स्केल्स होती थी वो फ्लैशी होती थी, फ्लैश होता था उनमें, और ओव्यूल यूनिटैगमिक था, मतलब एक लेयर इंटेगुमेंट की पाई जाती थी। इंटेगुमेंट और न्यूसिलस दोनों आपस में जुड़े हुए होते थे। न्यूसिलस की एक पर्टिकुलर बीक होती थी और पोलन चैम्बर भी प्रेजेंट होता था जहाँ पे कि पोलन ग्रेन्स आके कलेक्ट हो जाते थे। सीड्स जो थे वो स्टॉक्ड होते थे, एंडोस्पर्म पाई जाती थी और 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते थे। विलियमसोनिया में सीड बियरिंग फ्रक्टिफिकेशंस जो थे वो फंडामेंटली 2 प्रकार के सीड बियरिंग फ्रक्टिफिकेशंस होते थे। एक तो विलियमसोनिया साहनई और एक विलियमसोनिया गुप्ताई में 2 तरीके के पाए जाते थे। विलियमसोनिया साहनई में कैसा होता था, ओपन टाइप का होता था, और विलियमसोनिया गुप्ताई में क्लोज्ड टाइप का होता था। तो विलियमसोनिया साहनई में क्या होता था कि वो जब मैच्योर हो जाते थे तो ब्रैक्ट्स ओपन हो जाती थी, खुल जाती थी, वो फ्रक्टिफिकेशन से जुड़ी हुई रहती थी लेकिन वो खुली हुई रहती थी। जबकि विलियमसोनिया गुप्ताई में क्लोज्ड टाइप की होती थी, जहाँ पे कि फर्टाइल पार्ट्स जो होते थे वो पूरी तरह से ढके हुए रहते थे, ब्रैक्ट से पूरी तरह से सराउंडेड रहते थे, कवर्ड रहते थे। ओव्यूल इसमें ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है। जो ओव्यूल टाइप्स आप पढ़ोगे उसमें कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल इसमें पाया जाता था। फीमेल गैमेटोफाइट के एपिकल पोर्शन में आर्किगोनिया प्रेजेंट हुआ करता था। विलियमसोनिया का जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता था, लेकिन वो जनरल हैबिट में और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स में बहुत ही एडवांस था, इवोल्व था। तो इस तरीके से ये जितने भी फॉसिल्स हमें मिलते हैं, हम उन्हें हमें कड़ियाँ जोड़ने के काम आते हैं। जो एवोल्यूशन की कड़ियाँ हैं वो जोड़ने के काम आते हैं, क्योंकि फ्लावर का स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन एनाटॉमी और जनरल हैबिट उनकी बहुत ही एडवांस टाइप की होती थी। ये कनेक्टिंग लिंक है बेनीडाइटिल्स की तीनों फैमिलीज़ के बीच में, एक तरह से कनेक्टिंग लिंक्स है, जो कि हमें बताते हैं कि इन फैमिलीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं इनमें कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जो कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स वाले होंगे, बीच के कैरेक्टर्स वाले होंगे। इनमें मल्टी सेलुलर रेमेंटा प्रेजेंट होता है जो कि फर्न्स के साथ में इनकी एफिनिटीज़ बताता है, और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके वो साइकेडेल से रिलेटेड हैं। जो ऑर्डर साइकेडेल्स है उससे उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं। लेकिन वुड जो थी वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी, पिक्नोजाइलिक कहलाएगी जब वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, जो कि कोनीफर्स के समान थी। यानी ये साइकेडेल्स और कोनीफरेल्स के भी बीच में एक कनेक्टिंग लिंक हम उसे कह सकते हैं। फ्रक्टिफिकेशंस जो थे वो साइकस से बहुत ही अलग थे और बल्कि कई जिम्नोस्पर्म से भी अलग थे। तो इस प्रकार से इन प्लांट्स को इनको जोड़ने के लिए हम एक कड़ी बना सकते हैं। तो ये इनका फीमेल फ्लावर है जिसमें कि बेस पे ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, इसमें बीक भी प्रेजेंट है, पूरी तरह से ये कवर करके रखते हैं सीड को। तो एक तरह से कॉनिकल शेप्ड इसमें फीमेल फ्लावर है जो कि सीड्स को पूरी तरह से कवर करके रखता है। और ये लास्ट टॉपिक था पेलियोबॉटनी का, तो पेलियोबॉटनी का आपके कोर्स इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।